हे हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजार्ड इंग्लिश हब में। आज आपके लिए नया टॉपिक है और नया टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंग्लिश की। अगर आपको स्पोकन सीखना है या आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठना चाहते हैं या फिर कोई भी आपका नया जो इंग्लिश से रिलेटेड है, ग्रामर है, किसी स्कूल के एग्जाम देने चाहते हैं तो बिना मॉडल्स के नहीं होता है। तो आज मैं मॉडल्स लेके आई हूँ। अभी हमने टेंस देखा था। टेंस एक फॉर्मेशन होता है कि कैसे हमें सेंटेंस बनाना है, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। ये भी सेम चीज है। आपको इसमें ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही मॉडल को यूज करना होता है। ये ऑर्डिनरी वर्ब की तरह यूज होता है या फिर कभी कभी ये ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? अब तो ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद मेन वर्ब का आना जरूरी होता है। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है और इनके बाद किसी और वर्ब या किसी एक्शन वर्ब का आना जरूरी होता है। किसी एक्शन वर्ड का आना बहुत जरूरी होता है। अब ऑर्डिनरी वर्ब क्या होती हैं? तो ऑर्डिनरी वर्ब होती हैं आपकी जितनी भी मैन वर्ब होती है ना, जो किसी हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करती हैं, उन्हें कहते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। मॉडल्स का यूज होता कहाँ है? मॉडल्स का यूज ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए किया जाता है जो कुछ स्पेशल इंडिकेशन के लिए होता है, जैसे कि एडवाइस बताना है या किसी से परमिशन लेनी है, पोलाइट परमिशन लेनी है, स्ट्रॉन्ग परमिशन लेनी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करना है या किसी से आपको अपनी डेयर दिखानी है। तो वहां पे आपको सारे मॉडल्स का यूज करके आप अपने स्पेशल जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको बना सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को उनके थ्रू शो कर सकते हैं। तो ये है आपके मॉडल्स। मॉडल्स में हम एक एक करके सारे मॉडल्स के जितने भी रूल्स हैं, एक पार्ट में नहीं कंप्लीट होगा। आपको सारे मॉडल्स देखने के लिए मेरे साथ बने रहना होगा हर वीडियो में आखिरी तक। अगर आप हर वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से मॉडल्स का यूज करना सीख जाएंगे। मॉडल्स क्या होते हैं? वो ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनका यूज करके हम किसी विशेष तरीके का जो एटीट्यूड होता है या मूड होता है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो कहलाती हैं मॉडल्स वर्ब। अब मॉडल वर्ब्स को कहाँ पर यूज करते हैं और कैसे उसका हम अलग अलग तरीके से यूज करके नए नए सेंटेंसेस और नए नए एटीट्यूड ऑफ मूड को शो कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो अ वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू शुड रेगुलरली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आपको रोज जो है मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। हमने क्या करा, शुड को लगाकर अपना एक जनरल एडवाइस सामने वाले को दे दी। दे मस्ट अटेंड टुमारोज मीटिंग। मस्ट लगा के हमने ये बता दिया कि भैया जो कल की मीटिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेसेसिटी की जो फीलिंग है वो आ गई। मे आई यूज योर पेन, तो हमने मे लगा के और क्या करा, परमिशन की एक जो फीलिंग आती है कि हमने बहुत ही पोलाइटली किसी से पूछ लिया कि क्या मैं आपका पेन जो है वो यूज कर सकता हूँ। यू कैन पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। तुम अपनी कार को कहाँ पार्क कर सकते हो? तुम अपने घर के सामने पार्क कर सकते हो। कैन जो है वो एबिलिटी शो कर रहा है यहाँ पे कि ठीक है भाई, तुम्हारा अपना घर है, वहां पे तुम अपनी कार को पार्क कर सकते हो। चलिए, अब हमारे पास मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी है? मॉडल वर्ब्स है हमारे पास कैन, कुड, मी, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, have to, has to, had to, used to, dare, need और shall and will। ये 13 मॉडल्स हैं जिनका यूज करके, और भी है लेकिन ये 13 जो है वो बहुत ज्यादा यूज होने वाली मॉडल वर्ब्स हैं इनका यूज करके आप कई सारे ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो आपकी फीलिंग्स को, आपके मूड को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए फिर एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ मॉडल्स। यूजेस क्या है मॉडल्स के, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने उठाया है मे एंड माइट। मे एंड माइट का यूज आप सबसे पहले ये देख लीजिए, मे एंड माइट क्या है। मे जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और माइट उसकी पास्ट फॉर्म है। मतलब मे अगर फर्स्ट फॉर्म है तो माइट जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो मे का यूज जो है वो प्रेजेंट में होगा और माइट का यूज प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है। मॉडल्स का एक रूल देख लीजिए, मॉडल्स जहां भी यूज होते हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा क्या यूज होता है? मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है।
टेंस पढ़ा रही थी तब भी विल और सेल के यूज के साथ ये रूल आपको बताया था। अगर आप ये रूल समझते हैं कि मॉडल का यूज क्या होता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी हमेशा मॉडल के साथ। जैसे हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी मॉडल के साथ। इसे आप याद रखिए। पूरे मॉडल्स को जब भी आप यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी। तो ये एक ऐसा रूल है जो कॉमन है, सभी मॉडल्स के साथ यूज होगा, चाहे वो पास्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म हो। अब मे और माइट का यूज होता कहाँ है? तो बहुत सारे यूजेस हैं, उनमें से सबसे फर्स्ट यूज है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए आपको मे और माइट का यूज करना होता है। अब कैसी पॉसिबिलिटीज होंगी? अगर आप बोल रहे हो कि 50% की पॉसिबिलिटीज हैं तो आप मे का यूज कर लीजिए। आप किसका यूज करिए? मे का। जैसे कि आज बरसात होने की बहुत मतलब इतनी संभावना है कि होगी ही होगी, 50% होगी या 50% नहीं होगी, तो आप मे का यूज करेंगे। इट मे रेन, मतलब रेन हो। लेकिन बहुत 50% से भी लेस देन 50% की बात करूं, लेस देन 50%, तो क्या हो जाएगा? माइट का यूज होगा। लेस देन 50% में आप माइट का यूज कर सकते हैं। इट माइट रेन मतलब लेस देन 50%, यानी बहुत कम संभावना। बहुत ही कम संभावना अगर है तो आप क्या यूज करेंगे? माइट। लेकिन अगर 50-50 की संभावना है तो मे का यूज करें। ही मे गो टू दिल्ली, वो हो सकता है दिल्ली जाए, मतलब उसका प्लान है, 50-50 चल रहा है, तो हम यूज करेंगे मे। लेकिन अगर बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज हैं कि वो जा सकता है की संभावना है, मतलब जा सकता है का सेंस है, तो आप क्या बोलोगे? ही माइट गो टू दिल्ली टुमारो। ही माइट गो टू दिल्ली टुमारो। यू मे फॉल, ठीक है, तुम गिर सकते हो, मतलब अगर संभल गए तो नहीं भी गिर सकते ना भाई, इसलिए मैंने बोला यू मे फॉल। टीना सेड दैट शी माइट गो देयर। टीना ने ये कहा कि वो हो सकता है जाएगी, उसने कंफर्म नहीं कहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइट लगा दिया, क्योंकि मुझे जब उसे ही नहीं पता तो मैं क्या बोलूंगी? मैं तो और ये बोलूंगी ना कि क्या पता मुझे जा रही है या नहीं जा रही। तो ये समझ में आया कि मे और माइट का यूज आपको कैसे और कहाँ पे करना है। परमिशन के लिए फर्स्ट रूल आपको समझ में आया। अब दूसरा क्या है? परमिशन के लिए। परमिशन कैसे? जैसे कभी भी देखा होगा आप, जब फर्स्ट क्लास में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन मैडम, तो आप क्या बोल रहे हो? आप परमिशन ले रहे हो वहां पे। अच्छा, कैन से कभी परमिशन नहीं लेना। कैन जो है वो एरोगेंसी शो करता है आपकी, और मे जो है वो आपके पोलाइट नेचर को शो करता है। तो आप कभी भी जब भी परमिशन लेना चाहें तो आप मी का यूज करें। किसका यूज करें? मी का यूज। तो मी आई गो, यहाँ पे आप परमिशन भी ले रहे हैं और सामने वाले से पूछ भी रहे हैं। तो मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? तो दोनों काम है, परमिशन भी ले रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि मैं क्या बाहर जा सकता हूँ। किसी को आप परमिशन दे रहे हैं तो मतलब यहाँ पे परमिशन देने के लिए भी यूज हो रहा है और परमिशन लेने के लिए भी यूज हो रहा है। परमिशन देने के लिए मे आई गो, मतलब आपने लिया परमिशन, और परमिशन देने के लिए यस यू मे कम इन। थर्ड जो इसका यूज है वो है विश और प्रेयर के लिए। मेरी विश है कि मैं 1 करोड़ रुपीस जीत लूं, तो मैं क्या बोलूंगी? आई विन 1 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे मेरी विश थी वो, लेकिन अगर मुझे प्रेयर करनी हो तो मैं कैसे? मे यू एंजॉय मैरिटल हैप्पीनेस। मेरी ये विश है कि आप अपनी जो शादीशुदा लाइफ है उसको हैप्पीनेस के साथ एंजॉय करो। दूसरा क्या है? मे यू लिव लॉन्ग, मतलब मैं प्रे भी कर रही हूं, ये दोनों है, प्रे भी है और विश भी है, कि मेरी ये विश भी है और प्रेयर भी है कि तुम बहुत लंबी लाइफ जियो। थर्ड रूल में जैसे यहाँ पे लिख दूं कि मे गॉड ब्लेस यू a long life, a long life
देखो यहाँ पे जो मैं बताने जा रही हूँ उसे समझिएगा। मे गॉड ब्लेस यू, ये फुल प्रेयर है कि मे गॉड ब्लेस यू, और हमेशा प्रेयर किससे की जाती है? गॉड से की जाती है, ठीक है। और गॉड का जी हमेशा बड़ा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पर्पस, थर्ड रूल है जो आपका, वो पर्पस के साथ पूरा होता है। सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी मे पास। पर्पस है उसका कि वो इतना हार्ड वर्क कर रही है कि वो पास हो सके। पॉसिबिलिटीज जो है वो हार्ड वर्किंग के साथ है। तो यहाँ पे पर्पस को फुल करने के लिए भी आप इस मे को यूज कर सकते। और यहाँ पे एग्जांपल है, सी केम सो दैट सी माइट सी मी। अब वो यहाँ आई ताकि वो मुझे देख सके, ये आप अपने मन से बता रहे हैं, आपको कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, लेस पॉसिबिलिटी वाला जो वर्ड है माइट, उसे रख दिया। सी केम सो दैट सी माइट सी मी। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? रिमोट पॉसिबिलिटीज मतलब बहुत ही कम संभावना, लेस टू 20%। 20% से भी कम संभावना है तो आप इसका यूज करिए। मतलब 20% यानी बहुत ही कम, 80% नहीं है और 20% है, तो आप क्या बोलोगे? रिमोट पॉसिबिलिटी है। माइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मे टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटीज। अगर मे का यूज किया है आपने कहीं पे, लेकिन आपको लग रहा है अरे यार पॉसिबिलिटीज तो बहुत ही कम है, तो पॉसिबिलिटीज जब कम है तो आप क्या यूज कर दीजिए, उसकी जगह में माइट का यूज कर दीजिए। जैसे कि बादल तो बने हैं लेकिन बहुत कम बने हैं, तो आप क्या यूज करें? इट माइट रेन। लेकिन बादल इतने ज्यादा बने हैं कि बारिश होने की संभावना काफी ज्यादा है, तो माइट का नहीं, मे का यूज करिए। ही माइट बी स्लीपिंग नाउ। ही माइट बी स्लीपिंग नाउ मतलब अभी आपने उसको देखा थोड़े है कि सो ही रहा होगा, लेकिन आपने बोल दिया कि वो सो रहा होगा, तो यहाँ पे भी आप माइट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मे और माइट का यूज जो है वो हैव के साथ भी होता है। मे प्लस हैव और माइट प्लस हैव कहाँ यूज होगा? मे प्लस हैव का यूज या माइट प्लस हैव का यूज कहाँ पे होगा? पास्ट की कोई पॉसिबिलिटीज होगी ना, उसको शो करने के लिए आप मे हैव या माइट हैव का यूज कर सकते हैं। दे आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटीज, डिजायरेबिलिटी रिलेटिंग टू द पास्ट टाइम और एक्शन। ऐसी कोई एक्सप्रेशन जिसकी पॉसिबिलिटी रही हो पास्ट टाइम में, या जो विश थी हमारी, जो डिजायर थी, वो रिलेट करती है पास्ट टाइम को या एक्शन को, वहां पे हम मे हैव या माइट हैव का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लगा कि वो चला गया हो, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? ही मे हैव लेफ्ट यस्टरडे। मतलब वो हो सकता है कि वो निकल गया हो यस्टरडे ही। या और अगर कम पॉसिबिलिटीज है, थोड़ी ज्यादा है तो मे के साथ बना लीजिए, कम है तो माइट के साथ बना लीजिए। तो कम के सेंस में क्या हो जाएगा? ही माइट हैव लेफ्ट यस्टरडे। समझ में आया? ही माइट हैव फेल्ड। पास्ट में ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि वो फेल होने की उसकी संभावनाएं थी, तो वहां पे आप ही माइट हैव फेल्ड। थर्ड, मैंने जो आपका एग्जाम्पल दिया उसे बहुत ध्यान से देखिए। बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, मतलब इससे अच्छा होता कि तुम ये सीक्रेट रिवील नहीं करते, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे बोलने का सेंस समझ में आ रहा है, यानी अपोजिट जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो भी यहाँ पे बन सकता है। बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, इससे बेटर होता है कि तुम ये सीक्रेट जो है वो रिवील नहीं करते, उसे उजागर नहीं करते, तो ज्यादा अच्छा होता है। अब आते हैं हम कैन और कुड का यूज। दोनों का यूज एबिलिटी के सेंस में सबसे ज्यादा होता है। एबिलिटी मतलब साहस, ठीक है। साहस की उसमें संभावना के यूज में तो मे और माइट का यूज सबसे ज्यादा होता है। कैन और कुड का भी होता है लेकिन लेस, बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा इसका यूज हम करते हैं एबिलिटी को शो करने के लिए। एबिलिटी मतलब हमारी क्षमता बताने के लिए, अंदर की शक्ति बताने के लिए, पावर को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एबिलिटी को। अब वो प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी होती है और फ्यूचर भी हो सकती है। कैसे? एबिलिटी दो तीनों तरीके की हो सकती है ना। कैसे हो सकती है? सी कैन राइट इंग्लिश वेल, वो इंग्लिश को बहुत अच्छे से लिख सकती है,
मतलब प्रेजेंट एबिलिटी है उसकी ये कि वो बहुत अच्छे से लिख सकती है। मीतू कुड प्ले एट कार्ड्स। नीतू जो है वो कार्ड को बहुत अच्छे से खेल सकी, मतलब पास्ट में वो खेल सकी। आई कुड हैव पास दिस एग्जामिनेशन। आई कुड हैव तो और पास्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो पास्ट यूज हो रहा है वो कौन सा पास्ट है, बिल्कुल रिसेंटली का जो पास्ट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई परफेक्ट का पास्ट आ जाएगा तो हैव लगाना पड़ेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। मीतू कुड प्ले एट कार्ड्स। मीतू जो है वो कार्ड के साथ खेल सकी। तो समझ में आया। अगर आपको प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट एबिलिटी को शो करना है तो कैन लगा दीजिए, लेकिन अगर वहीं पे आपको पास्ट एबिलिटी को शो करना है तो कुड लगा दीजिए। अब फ्यूचर के लिए एक्चुअली में विल के साथ होता है। जैसे कि अगर मैं यहां लिखूं सी विल बी एबल टू राइट, यहां पे सीधा कैन का यूज नहीं होता है, लेकिन कैन के सेंस में आप विल बी का यूज कर सकते हैं। सी विल बी एबल टू राइट इंग्लिश वेल, मतलब कुछ दिनों के बाद ऐसा बोलना चाह रहे हैं हम कि कभी तो वो जो है इंग्लिश अच्छा लिख पाएगी, वो उसमें उसकी क्षमता जो है वो शो होगी कब, फ्यूचर में। पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी से भी तो आप कुड का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं। आपने क्या किया, बहुत ही कुड से अगर आप कभी भी किसी को इस तरीके से बोल रहे हो ना, कुड यू प्लीज करके, तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, कुड लगाना है, कुड यू प्लीज, और आगे आप कुछ भी जो भी आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उसको लगा दीजिए, और आखिरी में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इससे आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन, तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, क्या मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो। कुड यू लैंड मी योर ड्रेस प्लीज, तुम्हारी ड्रेस मुझे दे दो यार थोड़ी देर के लिए। कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, तुम अपना नाम बता सकते हो मुझे। तो ये सारे जो सेंटेंसेस है अगर आप कुड से बनाते हो ना तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट से आता है कि पोलाइटली आप उससे कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ मांगना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो। तो ये सारे सेंटेंसेस, जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिख के पहले से रखे हैं। कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी। समझ में आया। कैन और कुड का यूज परमिशन और ऑर्डर के लिए भी होता है, लेकिन बहुत ही कम। ऑर्डर के लिए तो फिर भी हो जाता है, लेकिन परमिशन के लिए इसका यूज नहीं होता है। देने के लिए हो सकता है, लेकिन परमिशन मांगने के लिए नहीं होता। परमिशन कभी भी कैन के साथ नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती, क्योंकि कैन जो है वो एरोगेंसी को शो करता है आपकी। अगर आप कैन से यूज करें, जैसे आपने बोला कैन आई कम इन, तो पता है 2 सेंस निकलते। या तो आप बहुत एरोगेंट है, बहुत पावरफुल है कि आपको किसी के पूछने की जरूरत नहीं था, पूछ ही क्यों रहे हो। दूसरा कैन का यूज अगर आपने बोला कि कैन आई कम इन, तो मतलब आप आ सकते हो कि नहीं, आपकी क्षमता है कि नहीं अंदर आने की, वो आप जानो ना। आप किसी और से क्यों पूछ रहे हो। या तो आपके पैरों में प्रॉब्लम है तो आप नहीं आ पा रहे हो अंदर, तो मतलब नहीं पूछ सकते। टोटली मैंने क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, नहीं पूछ सकते। तो परमिशन को बताने के लिए यस यू कैन गो नाउ, मतलब यहाँ पे आप ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पे आप परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये क्या ऑर्डर है, हाँ आप जा सकते हैं। तो आपने ऑर्डर दिया है, ये क्या है, आपका ऑर्डर है, ठीक है। यस यू कैन गो नाउ, यू कैन टेक माई बुक, ये परमिशन है। ये परमिशन है, लेकिन पोलाइट परमिशन नहीं है। ये सिर्फ आप उसको बोल रहे हो हाँ ठीक है ले लो मेरे बुक को, तुम ले सकते हो मेरी बुक को। प्रोहिबिशन या ऑफर के लिए भी डिनाई करना किसी चीज को प्रोहिबिशन कहलाता है, या ऑफर, या किसी को ऑफर करने के लिए। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो सेंटेंस है वो प्रोहिबिशन का है। यू कैन नॉट एंटर द रूम, तुम रूम के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन क्यों नहीं आ सकते, मतलब वहां पे कोई रूल है, प्रोहिबिशन है, ठीक है। प्रोहिबिटेड होता है तो रूल्स जो होते हैं ना
रूल्स लॉ के अगेंस्ट जाना प्रोहिबिशन कहलाता है। तो यू कैन नॉट इंटर द रूम, कैन आई हेल्प यू, ये ऑफर है। दूसरा वाला जो है वो ऑफर है। फर्स्ट सेंटेंस आपका प्रोहिबिशन है और दूसरा सेंटेंस क्या है, ऑफर है। बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा आपको। नाउ लेट्स मूव फॉर फर्दर। कैन और कुड का यूज पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम टाइम पे इसका यूज होता है। पॉसिबिलिटी के लिए ज्यादातर आप मे और माइट का यूज करते हैं। जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तो आप कह सकते हैं कि कैन या कुड का यूज, ज्यादातर कुड का यूज होता है फिर पॉसिबिलिटीज के लिए, कैन का यूज नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी ने पूछा, ठीक है, अगर किसी ने पूछा हु इज सी विद हिम, वो कौन है जो उसके साथ है, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज है कि वो उसकी वाइफ है। तो क्या बोलोगे, सी कुड बी हिज वाइफ, वो उसकी वाइफ हो सकती है। हो सकती है मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज शो हो रही है यहाँ पे कि वो उसकी वाइफ हो सकती है। देखने से ऐसा लग रहा है कि वो उसकी वाइफ है। चलिए एक और यूज है उसका कुड और हैव के साथ। ये पास्ट को शो करता है। किसको शो करता है, पास्ट को शो करता है। अच्छा देखिए, जब भी आप कुड और हैव का यूज करेंगे ना, तो हैव के बाद क्या यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले से ही पता है आपको, है ना। तो हमेशा आपको कुड और हैव या किसी भी मॉडल के साथ अगर आप हैव लगा रहे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब आप बोलेंगे कि मैडम आपने तो बताया था कि जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। हाँ मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो यूज करी है। ये क्या है, हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए रूल को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। रूल हमेशा वैसे ही चलते हैं जैसे उन्हें पहले से रखा गया है। हम रूल को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन किसी और सेंटेंस को बनाने के लिए थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं और वो सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए परफेक्टली बन जाता है। नाउ सी, दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर past ability while indicating that the action did not take place। इस फॉर्म को कब यूज कर सकते हैं, जब कोई पास्ट की एबिलिटी को आपको शो करना हो। पास्ट की कोई एबिलिटी आप शो करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। कौन से फॉर्म को, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो जाएगा, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको यूज कर। और ये नेक्स्ट क्या होता है, इंडिकेट करता है कि वो जो एक्शन था ना एक्चुअली में हो नहीं पाया, तो हम उसको बताते हैं कुड प्लस हैव। जैसे कि कोई काम करना था और वो हो नहीं सका, तो हम उसको कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं। ऐसा बस आप हिंदी में समझ लीजिए। चलिए सेंटेंस देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सेंटेंस क्या है, आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट। मैं वो सीक्रेट जो है वो रिवील कर सकती थी पर हो नहीं पाया। मतलब रिग्रेट है मेरे अंदर, पछतावा है कि मैं उसे ओपन कर सकती थी। रिवील मतलब ओपन कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, कर नहीं पाई, मैं कर नहीं सकी। तो आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट। यू कुड हैव बोरोड मनी। यार जब तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम ले सकते थे, ऐसा इसका मतलब है, लेकिन लिया नहीं उसने। यू कुड हैव बोरोड मनी। यू कुड हैव मतलब तुम ले सकते थे। इससे मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, नहीं लिया, ले नहीं पाया वो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करें, और इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत ही जल्द लेके आने वाली हूँ, तो बस बने रहिए मेरे साथ विजार्ड इंग्लिश हब में। थैंक यू वेरी मच।